क्या बनोगे मुन्ना। उसमें एक गाना आता था कि पापा कहते बनो डॉक्टर, मम्मी कहती अफसर, और इंजीनियर बन जाओ भैया, बहना कहती अक्सर। जो पास पड़ोस के जो लोग रहते हैं या हमारे कोई रिलेटिव्स होते हैं, तो पेरेंट्स के द्वारा भी एक आप लोगों को दबाव का सामना करना पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं आपको वही करना है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई करना उतना अच्छा नहीं लगता होगा। किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को गेम्स में इंटरेस्ट होता है ना, किसी को चित्रकारी में इंटरेस्ट होता है। हम जब भी अपना कोई करियर चुनते हैं तो उनमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक तो होती है हमारी रुचि, है ना, इंटरेस्ट किसमें है। कोई काम जब हम इंटरेस्ट से करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अगर हमको कोई फिल्मी गाना अच्छा लगता है तो इंटरेस्ट से हम उसको गाते हैं, 2-3 बार गाते हैं, वो हमें रट जाता है। और पढ़ाई के क्वेश्चन रटने में बहुत टाइम लग जाता है याद करने में, क्योंकि हम उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। ठीक है। दूसरा होता है हमारी क्षमता, हम कितना कर सकते हैं, हमारी क्या क्षमता है, ये हमें पता होना जरूरी होता है। जैसे कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है तो क्रिकेटर के लिए एक क्षमता होती है कि वो कितने टाइम तक अपना उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा ऐसा मजबूत होना चाहिए कि वो उतने घंटे खेल सके, है ना। जिसकी बॉडी में थोड़ी कम ताकत होगी उसको लगेगा कि मैं कैसे क्रिकेटर या अगर वो प्लेयर बनेगा तो हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके, है ना। तो हमारी क्षमता हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद है योग्यता। कहीं भी कोई जब जॉब निकलती है या करियर के अवसर निकलते हैं तो हमारी जो योग्यता होती है उस पर ही हम आवेदन करते हैं या फॉर्म भरते हैं। तो इन तीनों चीजों के आधार पर ही हमारा करियर डिसाइड होता है, रुचि, क्षमता और योग्यता। अब आप सभी स्टूडेंट्स हैं और अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। तो स्टूडेंट्स को एग्जाम का बहुत स्ट्रेस होता है ना। एग्जाम का इतना स्ट्रेस होता है कि जिस दिन एग्जाम होता है उसके एक दिन पहले तो वो सब कुछ छोड़ के खाना पीना भी छोड़ देते हैं और उनको लगता है हम कैसे भी करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। लेकिन यदि हम उस भोजन, जिस भोजन से हमारा शरीर पोषित होता है, उस भोजन को छोड़ करके केवल पढ़ाई में ही जुनून की तरह लगे रहते हैं तो जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उस दिन हमें फिजिकल वीकनेस भी आ सकती है और हम जो अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आपका एग्जाम होता है आप उस तनाव से दूर रह करके अपने शारीरिक जो आपके कार्य हैं उस पर ध्यान दीजिए। साथ ही बीच में आपको ब्रेक लेना भी जरूरी है एग्जाम के लिए। मतलब ब्रेक लेना, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं लगातार तो कोई इंटरेस्ट का आपका वर्क है, लेकिन इंटरेस्ट के वर्क में ऐसा नहीं होगा कि आप साइबर की दुनिया में चले जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य जो भी साइबर एक्टिविटीज है उनमें ज्यादा इन्वॉल्व है, इस कारण वो अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करते हुए अपने एग्जाम पर अगर आपको फोकस करना है तो परीक्षा के पहले आप क्या करेंगे, केवल अपनी पढ़ाई पर और अपना माइंड जो है वो थोड़ा शांत रखिए, है ना। स्ट्रेस होता है तो आप अपने परफॉर्मेंस पे असर हो जाता है आपका, है ना। आप उसमें लिखने में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत स्ट्रेस हो गया तो आप लिख भी मतलब याद भी है लेकिन आप उसको लिख नहीं पा रहे ठीक से, या बोलते भूल गए हम तो, क्योंकि वो तनाव आप पर हावी हो जाता है। तो हमें अपना बेस्ट करने के लिए जरूरी है कि हम अपने किसी भी एग्जाम की जो तैयारी है वो हमारा जब स्कूल टाइम प्रारंभ होता है, जब हमारा सेशन प्रारंभ होता है, हम तभी से अपनी पढ़ाई रेगुलरली करें। ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। केवल आप परीक्षा के दिनों में ही या जब परीक्षा आ रही है उसी समय का आप इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि 6 सब्जेक्ट होते हैं और उन 6 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस 1-2 दिन के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि सारे गिलास में घोला और मंत्र पढ़ा और पी गए और हमें याद हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो हमको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप एक टाइम मैनेजमेंट करके घर पर भी एक टाइम टेबल बना करके उसको फॉलो करना चाहिए और उसके बाद में हम उसको एग्जाम में ठीक से लिख सकते हैं। एक
SWOT एनालिसिस, SWOT। SWOT, S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। बच्चे कॉपी लाए हो तो लिख भी सकते हैं। जब हम किसी काउंसलिंग प्रोग्राम में या किसी अन्य प्रोग्राम में बैठे होते हैं तो हमारे पास में एक नोटबुक पेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो जो हम नोट्स बनाते हैं उन नोट्स को हम आगे भी पढ़ सकते हैं। तो एस मीन्स होता है स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है, हम अपने प्रति जागरूक हो, हमारी ताकत क्या है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होना जरूरी होता है। दूसरा होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होता है वीकनेस, हमारी कमी क्या है। अगर किसी को अपनी कमी पता है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर हमारे में कमी है तो हम उसको बताएं नहीं या उस कमी को हम उसकी ओर ध्यान नहीं देना। नहीं, आपको अपनी कमी की ओर भी ध्यान देना है, क्योंकि यही वह वीकनेस या कमी है जो आपको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो जब आपको अपनी कमी पता होगी तो क्या करोगे, उसको दूर करने का प्रयास करोगे, है ना। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। और ओ मीन्स होता है अपॉर्चुनिटी, अवसरों की तलाश, कहाँ पर कौन सा अवसर मिलता है। स्कूल में आपके बहुत सारे कंपटीशन होते होंगे, वो एक अवसर है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो इतना सारा काम फालतू का हो रहा है, केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अगर स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हो रही है तो उससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, है ना। ऐसा सोचते हैं बच्चे। निबंध है, पेंटिंग है, और भी बहुत सारी कंपटीशन होती है। CCLE एक्टिविटी होती होगी आपके यहाँ, है ना। तो CCLE एक्टिविटी का मूल उद्देश्य ही है आप सबका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। उसमें जितनी भी एक्टिविटीज में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है कि उन एक्टिविटीज के बेस पर आप अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। उसमें एक एक्टिविटी होती है तात्कालिक भाषण की, डिबेट की, जिसमें आपको मंच दिया जाता है। क्लास में आपके जो टीचर होते हैं वो आपको मंच देते हैं और उसमें आप अपने बात को कहने का प्रयास करते हैं। एक बार आप बोलेंगे, थोड़ा अटकेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे, फिर उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसे करते करते आप जब बोलने की कला का विकास कक्षा में कर लेते हैं तो ये चीज आपको आगे जाकर इंटरव्यू लेवल पर बहुत ज्यादा फायदा देती है ना। इंटरव्यू जो होता है, साक्षात्कार होता है, सुना होगा आपने, कोई भी एग्जाम होते हैं, PSC, IAS वगैरह या अन्य भी कोई एग्जाम होते हैं, उसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। तो कई बार याद होता है, लेकिन हमारी जो वक्तृत्व कला होती है ना, जो हमारी एक्सप्रेसिंग पावर होती है वो कम होती है अगर, तो हमको अपने आंसर देने में कभी कभी हिचकिचाहट का भी अनुभव करना पड़ सकता है। तो वो उसकी तैयारी आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आप स्कूल लेवल पर ही